Continuing our chapter इंटरनल ट्रेड, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रिटेलर्स दो टाइप के होते हैं. रिटेलर्स मीन्स अ पर्सन जो स्मॉल क्वांटिटीज में सामान खरीदता है फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल टू द अल्टीमेट कस्टमर, राइट. तो रिटेलर आर ऑफ टू टाइप, इटिनेरेंट रिटेलर एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर. इटिनेरेंट के पास कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता. They move from one place to another, from one lane to another, from one street to another, carrying their goods with them, right. फिर हमने कहा था itinerant trader are of 4 types. hawkers and peddlers बताओ. जो ये जगह रेडी पे लेके जाते हैं. Either they carry their goods on the head, either on rickshaw, on the bicycle, they carry their goods. Vegetable vendors, even plastic के जो materials हैं बहुत सारे हैं, सिर्फ vegetable vendors नहीं. Then street traders, क्या होते हैं? Market traders, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, जो पर्टिकुलर डे पे लगाते हैं और जहाँ पर ये लगाते हैं वहीं पर ही कंटिन्यू करते हैं. ऐसा नहीं है कि आज इस जगह लगा हुआ है तो कल दूसरी जगह होगा. 90% ऐसे चांसेस होते हैं. दे हैव अ फिक्स्ड अलॉटेड स्पेस, राइट. व्हाट डू यू मीन बाय चीप जैक्स? स्ट्रीट ट्रेडर्स ने बताया, मैं आपकी वेट कर रही हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीट ट्रेडर्स? बताया था मैंने, याद करो. विश्राम चौक का एग्जांपल भी दिया था. हाँ बोलो. नहीं, they do not roam here and there. They do not. जगह भी रहते हो. Correct. उनकी फिक्स शॉप नहीं है. नहीं, उनके फुटपाथ वाला एग्जांपल नहीं दिया था. अरे हाँ, ये जो विश्राम चौक पे मैंने फुटपाथ का एग्जांपल दिया था. जो शॉप वहीं पे लगाते हैं पर रेलवे स्टेशंस पर जो ऐसे लगा लेते हैं, these are स्ट्रीट ट्रेडर्स. जो किसी भी स्ट्रीट पर परमानेंट खड़े हैं, वो मतलब अपना सामान डिस्प्ले कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रीट ट्रेडर्स. नहीं, मोमोज एंड गोलगप्पास आर चीप जैक्स. I will tell you, listen to me. स्ट्रीट ट्रेडर्स निकालो. वो कह रहे हैं these are those retailers who display their goods at street crossing or on pavements or in the corridors of market. They are commonly found at place जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनता का आना जाना लगा रहता है, तो they keep their stall, their goods display there. For example, near railway station and bus stand, and as I told you, राजीव गांधी के जो बिल्कुल सामने फुटपाथ पर बुक्स की, मैगजीन्स, बुक्स की वो लगा रहा है, दैट इज स्ट्रीट ट्रेडर्स. देन दे डील इन लो प्राइस प्रोडक्ट्स. दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रीक्वेंटली. 12 साल तो मुझे हो गए हैं, जिसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ. राजीव गांधी के एकदम सामने जो लगा रहा है, 12-15 साल हो चुके हैं, वो कंटिन्यूसली लगा रहा है. रेलवे स्टेशन पर जो अपनी चीज़ें डिस्प्ले कर देते हैं, दैट इज स्ट्रीट ट्रेडर्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स दैट मोमोज वाला, वो चीप जैक्स. that is cheap jacks. That is cheap jacks. They carry their लिखा है कहाँ है? मोमोज वेंडर्स. Correct. अच्छा, कभी देखा है मोमोज वेंडर इज ऑलवेज इन द बिटवीन ऑफ द स्ट्रीट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, हम जिसको रोड को माल रोड बोलते हैं, माल रोड बोलते हैं ना. हॉकर्स एंड पेडलर्स खड़े होते हैं वहाँ पर. हॉकर्स एंड पेडलर्स खड़े होते हैं, बट वहाँ पर चीप जैक्स भी होते हैं. मोमोज वाला, स्प्रिंग रोल वाला, दैट इज चीप जैक्स. वो खुद के ऑनर है, वो खुद, मैं पढ़ा लूँ, वो खुद के ऑनर है. वो वहाँ खड़े होते हैं जहाँ पर, अच्छा, चीप जैक्स आर ऑल्सो फाउंड तुम्हारे स्कूल के बाहर. अरे वो क्या खाते हैं, आइसक्रीम वाला, अरे वो मट्ठी,
I forget the name. मोट कचौड़ी, अरे पैटीज वाले पैटीज, मोट. These are cheap jacks. बिजनेस के एरिया NSP में बाहर निकलोगे उन रोड पे बहुत सारे चीप जैक्स दिख जाएंगे. They do not have any permanent shop. उनकी जो कार्ट होती है, जो भी मटेरियल होता है, they carry those. Right? Cheap jacks और street traders में समझ आया? Now I am reading cheap jacks. They are petty retailers. बहुत छोटे मोटे retailers होते हैं जिनकी अपनी independent shop होती है. Why they are saying independent shop? वो काउंटर नहीं देखा कभी मोमोज वाले का, ऐसे करके जो काउंटर होता है, हमने उसने काउंटर पे खड़े होकर मोमोज खा भी रखे हैं तो हमने काउंटर नहीं देख रखा होगा, हमने आंख बंद करके खाए थे. these are temporary shops. They carry. मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, when we are in that area, perfect classes जब वहाँ पे था, तो जो बिल्कुल perfect classes के एकदम सामने बैठता था, right? तो I used to watch him. वो अपना पूरा बिजनेस का सामान अपनी एक प्रॉपर एक रिक्शा में लेके आता था, वो सेटअप करता था, फिर वो पूरे 8-9 आवर्स की ड्यूटी देता था एंड बढ़िया होता चला जाता था. डन. अपनी बैठता है. अब दोबारा बैठ गया वो, पर उसके भी बढ़िया. Okay. They keep on changing their business from one locality to another depending upon the potential area. अच्छा, I will give this example. जो अभी लेटेस्ट नहीं आया था, उसी माल रोड पे क्या था वो, भेलपुरी वाला हैव अ लॉट बिग रिक्शा एंड भेलपुरी. वो ना काफी 1-1.5 महीना मैंने देखा, उसके बाद मैंने देखा वो नहीं है. जिसमें वो कोई पे भी वो सारे पानी वाले के साथ. नहीं भेलपुरी रहता था वो, डिफरेंट सेवियां की और मुरमुरे की, वो अलग अलग. जिसमें वो वाली शादी ऊपर करेक्ट एंड इट वाज वेरी अमेजिंग. 1.5 महीने के बाद मुझे वो नहीं दिखा. अच्छा, उसके बाद मैंने क्या देखा, जो B9 वाली रोड नहीं है, वो वहाँ खड़ा था. आई रिकॉग्नाइज बिकॉज ऑफ द वो जो उसकी वो थी ना प्रेजेंटेशन, ठेला वो बड़ा अलग था. तो मैंने कहा भैया आप वही हो? कहते हाँ. मैंने कहा आप तो वहाँ खड़े होते थे. तो उसने कहा नहीं, वहाँ पर ना फुटफॉल कम था एज कम्पेयर टू दिस. तो उसने क्या करा, अपना बिजनेस वहाँ से उठा के, जब उसे दिखा कि नहीं है तो उसने अपना बिजनेस चेंज कर लिया, लोकेलिटी चेंज कर ली, एरिया चेंज कर लिया. तो चीप जैक्स इज लाइक दिस. जो गोलगप्पास वाला हमें अपनी उस पर बेचने आ रहे हैं ना, दैट इज नॉट चीप जैक्स, दैट इज हॉकर्स एंड पेडलर्स. मेरे क्यों गोलगप्पा टिक्के वाला नहीं आता अपनी उस पे ऐसे साइकिल वो करके आता है ना, दैट इज नॉट चीप जैक्स, दैट इज पेडलर्स. क्योंकि वो पेडलर इधर से उधर मूव कर रहे हैं. चीप जैक्स एक यहाँ पे रख लिया, तो मोमोज वाला 2 मिनट बाद ऐसे करके कहीं और चला जाएगा, वो वहीं रहेगा ना. दैट इज चीप जैक. चुरमुर के कोई ऊपर कौन से? चुरमुर के हाँ, गार्डन क्या है ऐसे बहुत सारे. चलो. However, change is not as frequent as in case of hawkers and market traders, right? अगर मैं कंपेयर करूंगी तो हॉकर्स तो आज यहाँ, कल यहाँ, परसों वहाँ फिक्स है. ये करते हैं बट नॉट फ्रीक्वेंट. डन. They deal in consumer items as well as service such as repair of watches, shoes, momos, food vendors, जो हमने अभी इतने सारे एग्जाम्पल लिए. Is I clear with all four? Is I clear with the word itinerant traders? Traders who do not have any permanent shop, they move from one place to another in search of the customer. They provide services like very convenient to them, very convenient to customers. Itinerant traders समझ आया? Now moving towards fixed shop. Moving towards fixed shop. Fixed नाम से ही पता चल रहा है fixed. एक डाउट है. फिक्स शॉप नीचे फिक्स शॉप के आगे आपने जनरल स्टोर लिख रखा है, मोर भी टेलर्स आना चाहिए. Sorry. Fixed shop they are small retailers and large retailers. Sorry. Fixed shop नाम से ही क्या पता चल रहा है? उनका अड्डा, उनका बिजनेस करने का, व्यापार करने का जो जगह है, प्लेस है, वो परमानेंट है. They will not going to move their shop from one place to another.
They do not move from one place to another in search of the customer. They have a fixed shop. They have a fixed shop. बहुत ही convenient तरीके से क्या चाहता है तू क्या चाहता है? क्या करना है मैंने? तो बैठो बिल्कुल। Right? तो यहाँ पर क्या होते हैं? They have a fixed shop. They deals in a products. यहाँ पर ही वो वाली products पे कर देते हैं which is perishable in nature and low prices. As I told you, यहाँ पर कोई सेट लेके नहीं बेचेगा. रिंग ले लो, डायमंड की रिंग ले लो, सुना है कभी? या फिर एक उस पे ट्रक पे 4 स्कूटीज खड़ी हैं, स्कूटी ले लो, ऐसा कुछ हुआ है? नो, सॉरी. एक ट्रक पे आ जाती है 4-5 स्कूटीज. अरे वो होती नहीं है जो टो करने वाली भाई क्या है? होती है, हाँ, टो ट्रक. ठीक है, तो ये दे हैव अ परमानेंट शॉप. इनके ऊपर विश्वास करना, वर्दीनेस, क्रेडिट, क्रेडिट वर्दीनेस का लेवल, विश्वास. आज मेरे यहाँ पर नीचे फ्रूट सेलर आया, मेरे साथ हो रखा है, फिर तुम कहोगे मेरे साथ सारा कुछ हो रखा है. तब 1000 का नोट चलता था, आई स्टिल रिमेम्बर. आज मतलब आज मिसेस बता 1000 मेरे साथ हो रखा है, फिर तुम आज कह दोगे कि सब कुछ हो जाए. 1000 रुपीज नोट चलता था, तो हमारे नीचे ना फ्रूट वेंडर आया और वो आ रहा था, काफी लंबे टाइम से आ रहा था. एंड आई परचेज फ्रूट फ्रॉम हिम. अब मुझे याद नहीं, 400, 450, 500 का होगा. 500 लगा लो हमारे ऊपर। नहीं, 400-550 होगा, तभी तो उसने मेरे को 450 दे दिए. तो 550 का मैंने फ्रूट ले लिया, डन. तो उसके बाद 450 खुले नहीं थे. आपने एग्जैक्ट प्राइस भी याद कैसे रह जाता है? एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्राइस भी भूल जाते हैं. एग्जाम्पल के 4 से 4.5 5-7 लोगों ने। ज्यादा हो गया यार, मैं शिफ्ट हुई थी यहाँ. हाँ तो कुछ दिनों पुराना हमें आप 2000 एक सेकंड 6 साल पुरानी बात हो गई. 2016 में तो बैन ही हो गया, तो उससे पहले की बात है, क्योंकि मेरे पास 1000 का नोट था. आपको याद कैसे? Right. आप मनगढ़ंत काजे रचते हो. यस मैम, हमको इंसिडेंट याद I can give you examples with the proof as well. प्रूफ दो आप. डन. चलो, तो क्या हुआ, 450 रुपए, 400 रुपए उसके पास बैलेंस नहीं था, तो मैंने भी बड़ा कैजुअली कह दिया कोई बात नहीं भैया, कल आओगे तो कल दे देना, कल मैं फ्रूट्स ले लूँगी. और हो गया. बाई चांस की बात है, वो कल आया नहीं. मम्मा कहती कोई बात नहीं, 1-2 दिनों में आ जाएगा, और वो कभी आया ही नहीं. इसलिए तो अच्छा हम और फ्रूट्स ले लेते हैं। मुझे पता था वो नहीं आएगा. इसका मतलब ट्रस्ट नहीं करता. ठीक है. आपको पता था वो आएगा. मुझे तो आ ही रहा है तो आ जाएगा. लेकिन एक बात बताओ, अब खुराना अंकल जी की एग्जांपल देते हो. वॉकर एंड पेंडर है, कहीं भी जा सकता है. हाँ करेक्ट, उसके ऊपर क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है. बट इनके ऊपर क्रेडिट वर्दीनेस. और रातों रात 400 रुपए के लिए तो अपना धंधा बंद करके थोड़ा शॉप बंद करके चल जाएगा कि उस लड़की के मैंने 400 रुपए देने में यहाँ से अपना बिजनेस बंद कर देता हूँ. ऐसा नहीं होगा. और अभी अक्षय थोड़ी देर के बाद हम उसे अपनी क्लास से अलविदा करेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में आ चुकी है थोड़ी कमी. नहीं ना, वो एक क्लास ले रहा है. ठीक है, डन. तो फिक्स शॉप का मतलब समझ आया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्मॉल रिटेलर्स. देयर आर 2 टाइप ऑफ रिटेलर्स, दैट इज स्मॉल रिटेलर्स एंड लार्ज रिटेलर्स. इसमें अंदर में ना जाते हुए मोटा मोटी बताऊं, स्मॉल रिटेलर्स क्या होते हैं? ये अरे ये खुराना अंकल जी, गुप्ता बेकर्स, गौरव पेस्ट्री शॉप, आलमंड्स, ठीक है, महालक्ष्मी, ये सब क्या है? स्मॉल ट्रेडर्स. ये क्या है? स्मॉल ट्रेडर्स. बट इफ आई टॉक अबाउट राज मंदिर, बिग बाजार, क्रोमा, विशाल, दे आर लार्ज रिटेलर्स. large retailers. They are large retailers. Done. क्या होगा? Moving towards small retailers. Moving towards Small small retailers. कितना बुरा लगता होगा इन्हें, आप बार-बार स्मॉल रिटेलर बोल रहे हो. यस मैम. इसमें बुरा लगने के वाली क्या बात है? मैम They are small retailers. नहीं मैम, गलत बात है. चलो small retailers निकालो. Come on. Small retailers. Fast. निकल रखा मैम. They operate from fixed shop, but their area of operation is limited. उनके पास फिक्स शॉप तो है. अच्छा, do you know the पान वाला अपनी स्ट्रीट में? काफी पान वाले हैं. अरे इतनी सी शॉप है जिसकी, इतनी सी शॉप है, इस बोर्ड से भी छोटी शॉप है. ऐसे भी बहुत सारे देखे मैम.
है जो माल रोड पे है माल रोड से इस साइड है जो सही अपनी युवा शक्ति वाली साइड। कितना छोटा सा शॉप है, होगा मैम। शॉप तो उसे भी स्मॉल रिटेलर्स कहेंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट दैट महालक्ष्मी, उसकी शॉप इतनी बड़ी है जितना अपना ये इंस्टीट्यूट है। वो पान वाला नहीं एग्जाम्पल, बट बोथ कैटेगरी इन स्मॉल है रिटेलर्स। लाल जी है पान But- लाल जी है पान वाला लाल जी पान वाला फिर भी उसकी बड़ी है। हाँ। द पान वाला विच आई एम टॉकिंग हाँ, तो अबाउट, compare करो, उसकी compare। तो इतनी सी शॉप है बस, तो लाइक इस पोडियम जितनी, लाइक इस पोडियम जितनी, नहीं कंपैरिजन में खानी होगी ना दिस एंड दिस। उसको भी रिटेल शॉप में स्मॉल ट्रेडर्स कहेंगे। और जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ महालक्ष्मी, उसकी रूम जितनी 20 फुट बाय 20-25 फुट है ना, वो भी महालक्ष्मी की उसमें आएगा। बट वो स्मॉल ट्रेडर्स में तो आएंगे, बट दे विल कैटेगरीज इन दीज 4 कैटेगरी। स्मॉल रिटेलर्स आर कैटेगराइज्ड इन 4 टाइप्स, दैट इज जनरल स्टोर्स, street stall holders, specialty goods and second hand goods shop। अब शांति पूर्वक ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल्स के साथ, तभी रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज सब हॉट स्पॉट्स हो जाएंगे। प्रूफ हो गया एग्जांपल यस मैम। हाँ हाँ जाके देखा ना, एक तो पीछे के सेकंड सब है। में फिर कराया वो। ये क्या तरीका है अब मैं कहती मतलब अपने फ्रूट्स कितने खरीदे? तुम मत मानो, हाइपोथेटिकल मान लो, तुम खुश रहो। डिग्री तो आता दिखाई नहीं है ना आपने मुंह पे, डिग्री तो दिखाई नहीं। शक्तिमान बन जाना है, शक्तिमान। डिग्री दिखाओ आप यस मैम। सीएस ये कल पाला साहब आज ही से- पोस्ट करते हैं, हां पोस्ट वैसे है फेसबुक पे पोस्ट है, जब मुझे वो डिग्री मिली थी। इंस्टा पे करो पोस्ट यस मैम। फेसबुक पे कौन अपनी आईडी बना के Facebook पे पोस्ट देखता। देगा पहले आईडी बनाओ फिर इंस्टाग्राम रील डालो पूरी रील। हो गया, कहेंगे पागल, मतलब 8 साल पुरानी डिग्री आज डाल रही है। कुछ क्या नहीं हो गया होता ना? हमें प्रूफ चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या सीएस हो तमन्ना, I will give you party, pick these 3 items and throw। देखो हम लोग तो फिर भी दी गई ये नहीं उठा पाए तमन्ना कहेगी गेट अप, गेट अप, वो ऐसे ही खड़ा होके रहेगा। ओके, जनरल स्टोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल स्टोर्स? जनरल स्टोर्स जो अभी हम 10 बार एग्जांपल ले चुके हैं, 50 बार खुराना हमारे बगल में ही है। और तो ऐसे, मुझे लाए मत। अच्छा एक बात बता, क्या ये खुराना सिर्फ एक है? एक बोल है कितने जनरल स्टोर्स है? कहाँ रहते हो बच्चा? सेक्टर 7, 8 वहाँ पर भी जनरल स्टोर होगा ना, जहाँ से आप दूध, आटा, चीनी, दाल, ब्रेड और जेप्टो से अलग, जेप्टो से हट के पूछ। जेप्टो ऑल्सो हैव द फिक्स शॉप, यू नो ना, आप एग्जांपल तो M2K। गलत हो गया ना पर क्या आपके एग्जांपल तो गलत हो गया ना वो जेप्टो से मंगवाती है भाई सारा सामान तो फिर भी जेप्टो से नहीं मंगाती होगी। आई कैन गिव यू इन रिटर्न सारा 1 to 1। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, वैसे मेरे साथ होता है, अगर मेरे को बस मेरा सारा सामान महालक्ष्मी से आता है, फोन करो और आ जाए। स्टिल कुछ ऐसा होता है कि यार ओ ये तो खत्म है और मुझे सिर्फ और सिर्फ पापड़ चाहिए, अब राजधानी का पापड़ तो नहीं देके आएगा, तो मैं फटाफट खुराना अंकल से बोल देती हूँ अंकल मुझे ये चाहिए। अरे जेप्टो पे रोज का ऑफर आया होता है 99 से अबव शॉपिंग करो फ्री डिलीवरी तब भी वो 30 रुपीज लेता है, अरे वो लेता रहता होगा लेता है ना, लेता अभी होगा मंगा सकते हो मेरे लिए। 1 रुपया भी नहीं लेगा तेरे से। नहीं, 5 रुपीस फॉर हैंडलिंग चार्ज। बस 5 रुपये तो ले रहा है ना, मान ले मुझे सिर्फ 20 रुपए की वो चाहिए, 25 रुपए का सामान आ गया आपको खुश रहो क्या मैं 20 रुपए के उस पे वो आप 5 नहीं लेता, आप वो भी 30 लेते लेगा। हैं, आप कुछ और भी लोगे। तो किसने कहा था 20 रुपए का सामान लेने के लिए मैं पढ़ा लूँ आगे, बच्चों के लिए चिप्स ले आओ जहर ना लगा। हमारे लिए तो ये लगे वाले स्मॉल रिटेलर्स वो सॉरी जनरल स्टोर्स वो होते हैं जो बिल्कुल कन्वीनियंटली तुम्हारे ही रेजिडेंशियल एरिया में हर 200 मीटर बाद तुम्हें एक जनरल स्टोर मिल जाएगा। दैट इज जनरल स्टोर, जहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज होती है। चिप्स ले लो, चिप्स में वैरायटी, साबुन ले लो, साबुन में वैरायटी, राइस ले लो, राइस में वैरायटी, दूध में वैरायटी, ब्रेड में वैराइटीज, और वो लंबे समय तक खुले रहते हैं। शाम को 5-6 बजे बंद हो जाता है। यस मैम। तुम्हें आर्गुमेंट करना था तो तुम 4 बजे बंद करा लो। 11 पुराना अंकल 11 बजे करते हैं। 11 बजे सारे जनरल 10 स्टोर बजे, 10 यूज, हाँ अपने उस पे सिक्का है। मेरे को तो नहीं देखी कभी 11 बजे।
कुरान अंकल 11:15 बजे तक नहीं तो बस। नहीं आज चलेंगे मैं 11:10 बजे आऊंगा। 11 बजे नहीं होती। आज तू अंकल के पास 10:40 आई हो, 10:40 10:45 तब भी कुछ आप खुले फोन होंगे। करके पूछ ठीक है चलो। जनरल स्टोर्स आई कांट आर्ग्यू, मैं तो पढ़ा रही हूँ। लॉन्ग आवर्स मतलब 9-10 बजे तक सबकी खुली रहती डिबेट करो यार। नहीं, I डेली यूज का मटेरियल रखते हैं। दे आर सिचुएटेड ऑन रेजिडेंशियल एरिया। अपना जो सिटी मॉल है, सिटी मॉल सिटी सिटी सेंटर। सिटी सेंटर सेक्टर सिटी सेंटर है मॉल, उसमें क्या है वो? यूनिटी वन भी है। अरे यार सिटी सेंटर में वो कौन सा है? मेगा वो मेगा मॉल। क्या वो रेजिडेंशियल एरिया में एक सेंटर्ड प्लेस में सिचुएटेड है ना? यस मैम। बट ये वाले ना जनरल स्टोर्स रेजिडेंशियल एरिया में सिचुएटेड। बट जब हम ये वाली चीजें पढ़ेंगे ना, लार्ज रिटेलर्स, ये होते हैं सेंटर्ड प्लेस पे कि यहाँ का भी ट्रैफिक आ जाए, यहाँ का भी आ जाए, यहाँ का भी आ जाए और यहाँ का भी आ जाए। जैसे अभी हमने कहा सिटी सेंटर मॉल में राज मंदिर है या फिर वो मेगा मॉल है, वो क्या करेगा? क्या रोहिणी का सारा एरिया आ जाए, पीतमपुरा शालीमार बाग भी मैं कवर कर लूँ? एक सेंटर्ड प्लेस, समझ आया? तो ये समझ आ गया। कन्वीनियंट टाइमिंग एंड लार्ज वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर देयर एंड दे आल्सो प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। खुराना अंकल मुझे क्रेडिट भाई फैसिलिटी बहुत होती है। देते हैं। आपने 5 रुपए दे दिए पुराना आपके नाम क्या है? 55 ये तो आइएगा। हां। डन नाउ। ये भी आदमी के साथ। Now specialty shops. What do you mean by specialty shops? आंटी को भी मना कर दो, आज भी पटा के के नाम पे। आंटी इज वेरी स्वीट यस मैम। आंटी दे देती है। खुराना आंटी तुम्हें सब दे देती है, मेरे नाम पे लेके आते, कितने खराब है। अंकल आप कह रहे कि ये लाए थे दो। चलो और ये कहती है तुम्हारे तो सही मत करो, सही खाता। मेरे खाते से, मेरे अकाउंट से क्रैकर्स मतलब कुछ खाने पीने का ले लो। मैंने नेम दे रखा है कि मैं कभी किसी को अपने उससे ना दिलाऊंगी ना लूंगी, तो क्रैकर्स मतलब। चलो मैम मैं खा लेंगे। अब जाके चिप्स लेंगे। स्पेशल पहले आपका 7,000 मैं बढ़ा लूं? पहले आपका 7,000 का था, अब 17,000 का है। मैं तुम्हारी फीस में ऐड कर दूंगी प्रोपोर्शनल बेसिस पर। स्पेशलिटी शॉप्स का मतलब इनके पास सब कुछ नहीं मिलेगा, ये भी ऐसा नहीं होगा। स्पेशल सिंगल लाइन, फॉर एग्जांपल आटा चक्की इज नॉट अ जनरल स्टोर। आटा चक्की इज अ, ये गुप्ता वाला। अरे यार ये जो है ना एमपी आटा चक्की, हाँ, ये है। ठीक है, उसके पास तेरे को चिप्स मिल जाएंगे। हाँ, उसमें साइड में जनरल स्टोर कोड रखा वो तो है रखा ना। अरे ये भी लोग चला डन। रहे हैं यार। तो वो कह रहे हैं कि यार स्पेशलिटी जो होते हैं वो सिंगल लाइन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गारमेंट्स की शॉप पे गई, लेडीज वेयर, वो क्या करेगा कि किड्स का रख रखा है और कपड़े रख रखे हैं, उसने कपड़ों के साथ वो ये भी कहेगा यार पंखा भी ले लो, मैम क्या होता है? यार शूज भी ले लो। मैं ना रिकॉर्डिंग बंद कर पहले मैम एक सेकंड। आप अपनी अरे कौन कर रहा हूँ ना नाउ वी वर डूइंग स्ट्रीट स्टॉल फॉर दिस। स्पेशलिटी शॉप्स। स्पेशलिटी शॉप्स करे थे, उसमें क्या है यार, स्पेशलिटी शॉप्स में ना एक बंदा एक शॉप को स्पेशल इन नेचर है, स्पेशल इन गारमेंट, स्पेशल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, स्पेशल इन गारमेंट, स्पेशल इन इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइक विजय सेल्स। अपने इधर चौक पे वो कौन है, गगन कॉस्मेटिक्स, गगन पैथोलॉजी में गगन कॉस्मेटिक्स, क्या वो जिसके चिप्स, साइड में एसबीआई का करेक्ट एसबीआई का वो है, और लेफ्ट साइड में वो है वॉच की दुकान। हाँ, तो वो वॉच की दुकान भी क्या है, स्पेशलिटी शॉप, सिंगल लाइन स्टोर्स। वो एक ही टाइप वॉच ही रखते हैं ना, घड़ी हाथ वाली, वॉल वाली वॉच और ये रिस्ट वॉच दोनों। क्लॉक, उसे क्लॉक कहते हैं और इसे वॉच कहते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। तो बड़ी भी। डन। उसे वॉच नहीं कहेंगे, उसे क्लॉक कहेंगे। अरे ठीक जो है वॉल पे होती है आज वो तो clock टाइम होती भी है निकल गया ना दोनों। और ये वाली वॉच होती है रिस्ट आप वॉच। उधर क्यों दिखा रहे हो? Done. So specialty shops are और those एक मिनट। which deal in a single product, like लिख लो, like only clothes, only electronic items, only clocks, only cosmetics, only jewelry, right? That are specialty shops.
ये अपनी मार्केट में जो रनिंग मार्केट होती है उसके बीच में शॉप खोलते हैं ताकि Stationery shops होते हैं। करेक्ट स्टेशनरी शॉप तो ऑनलाइन these are 150 रुपए का specialty डस्टबिन shops. आएगा, उसे रखो तो डस्टबिन नहीं आपके जो Done. है। हाँ, this is true. Good idea. Done. Now, what are second-hand good shops? रोहिणी बुक डिपो, वो है। रोहिणी बुक डिपो, द कार वाला जो कार सेकंड हैंड देता है ये वाली रोड पे है। चंदन बुक डिपो। अरे यार कार वाले कार्स वाले नहीं है यार, इस वाली रोड पे अपनी ट्रू वैल्यू समझ गया, समझ गया। है ना, वो क्या है? सेकंड हैंड क्या था? करेक्ट, ये वाली ना गुड्स वो होती है। अच्छा फोन भी सेकंड हैंड सुनो हाँ, ये ना हाँ, फर्स्ट तो ब्रांड न्यू फोन भी मिलते हैं। Yes, ma'am. अरे सुन लो, बताइए मैम। वो स्पेशलिटी शॉप्स के अंदर है। अब मेरी बात सुनो, सेकेंड हैंड गुड्स ना फर्नीचर हो गया, फोन्स हो गए, अपनी कार हो गई, स्कूटी हो गई, दे आर सेकेंड हैंड शॉप्स जो एक कन्वीनियंट कस्टमर को जो अफोर्ड नहीं कर रहा वो इन शॉप्स पे जाकर सेकेंड हैंड शॉप्स पर जाकर। अच्छा तुम्हें पता है मेरे आज के टाइम में तो मुझे नहीं पता, बट जब आज से 17-18 साल पहले जब मुझे अपनी निफ्ट की तैयारी करनी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की तैयारी करनी थी, तो उसकी जो बुक थी वो 1800-1900 रुपये की थी, यानी आज के 6-7 हज़ार के। आई कांट अ पर्सन कैन नॉट अफोर्ड 6-7 आप हज़ार तो मानते थे, हाँ आप तो मानते नहीं। 12th के बाद यार, तब भी 1700-1800 नहीं। अगर मान ले तू कमा भी रहा है तो भी तू 6-7 हज़ार की बुक खरीदते हुए सोचेगा, तो तू सोचेगा कि करना क्या है, सेकेंड हैंड बुक ले लेते हैं। 2 लाख की ब्रिटेनिया की फ्रेंचाइजी लेते जा सकते। तब वो 2 साल पुरानी बात थी, 2 साल में सेविंग हो गई थी ना। ये तो जस्ट तब थी जब मैं 12th के बाद की बात थी कि 1700-1800 की बुक आई थी निफ्ट PDF की। नहीं चलते थे क्या? हाँ PDF नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? PDF उस टाइम में फोन ही नहीं होते थे। फोन का भाई लैपटॉप प्लीज 1 GB मिलता था पर मंथ, वो कब 240-250 रुपए में, 250 रुपए में 1 GB फॉर अ मंथ। यूट्यूब इंस्टा ऐसा कुछ नहीं है। बोरिंग है। Done. तब हमारे मैसेजेस चलते थे, मैसेजेस, और मैसेजेस में एक मैसेज में यू कैन ओनली टाइप 100 वर्ड्स। मतलब जैसे आज हम डॉट 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 लिख के भेज देते हैं ना, और यार यार ऐसे लिख के भेज देते हैं, यार ऐसे नहीं, हम ऐसे लिखते थे भाई, समझ ले, क्योंकि हमारे वर्ड्स यूज होते थे। मैम, ये कौन सा याद है? अरे तब हमें 100 के उसमें एक स्पेस भी स्पेस काउंट होता था, 1 100 वर्डों में एक दिन में लिख देता है, 100 से ज्यादा लिख देता है। पागल, आज एक मैं तेरे को मैसेज करूंगी, मैं आ रही हूँ, आज क्लास वो ही 100 हो जाते हैं। तब ऐसा नहीं होता था, तब 1 रुपए का एक मैसेज होता था जब हम करते थे। तो हम एक मैसेज में ही, लूट पात थी पहले। एक मैसेज में, तुमने वो नहीं पढ़ा इंग्लिश में 5 नंबर का आता था यार, पोस्ट कार्ड होता था, टेलीग्राम होता था, जिसमें इज वॉज, क्या तो नहीं पढ़ा, क्या तो नहीं पढ़ा, देखो नोटिस 7th 8th में नहीं पढ़ा तुमने? नोटिस पढ़ा है, नोटिस पढ़ा है, सब किसी ने नहीं पढ़ा? नोटिस पढ़ा है। क्या चीज पढ़ी है? पोस्टर पढ़ा है, एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है। नहीं टेलीग्राम सिलेबस में ही नो है। टेलीग्राम या वो होता था हम पोस्ट टेलीग्राम कार्ड, पोस्ट हम कार्ड इतने नहीं है। पुराने जमाने के हैं, सॉरी। ऐसा नहीं होता था उसमें इज वॉज द यूज नहीं करते थे, और अपना मैसेज ऐसा कुछ नहीं। हम इतने पुराने मैं जमाने सर्च करके बताऊंगी तुम्हें। हम इतने पुराने नहीं, जमाने नहीं, के हैं। वीडियो हमारे कितने लड़ाई में तो वो काम हम इस मैसेजेस में करते हमारे थे टाइम में फोन कि अगर मान ले मुझे ये पूछना है तू कब आएगी, तो सिर्फ हम तू कब आएगी नहीं पूछते थे, हम उसके आगे वो वाला मैसेज का रिप्लाई भी कर देते। अगर तेरा आंसर हाँ है तो ये, और अगर ना है तो ये, क्योंकि दूसरा मैसेज करने में 1 और रुपया लगेगा। तो हम 1 रुपए में हम तू कब आएगी, अगर आएगी तो यहाँ मिलियो, नहीं आएगी तो मुझे मिस कॉल दे दियो, समझे? और उसको बड़े क्रिस्प वे में। मतलब शॉर्ट में कि मिस कॉल मतलब उसका भी मैसेज का रुपया ना वेस्ट हुए। अब मेरे को समझ आ जाए कि वो कॉल के पैसे, जब हम मैसेज के पैसे दे रहे थे, कॉल पे तो 2 मिनट में बात खत्म। जब मेरे पापा ने फोन लिया था ना, तो 32 रुपीज पर मिनट बात होती थी, और 16 रुपए उठाने के लगते थे। उठाने के? अगर तेरा फोन आएगा तो तेरे से 32 रुपीज कट होंगे 1 मिनट के, और पापा के 16 रुपीज। Unlimited calls. हाँ, वाओ। अनलिमिटेड कॉल, पहले नहीं होता था। अनलिमिटेड मैसेज और Shut up. 5 GB डेटा। यार मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तुम चुप हो जाओ। अच्छा वो बताओ एक बार। मैं नहीं बता रही,
स्पेशलिटी शॉप्स हो गई. नाउ स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स. व्हाट आर दिस स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स? यार ये भी ना नॉर्मल शॉप्स जैसे शॉप्स हैं, बट ये ना उस स्ट्रीट के उस एरिया में होता है. अब खुराना अंकल इज नॉट स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स. बट जो अपनी अयोध्या चौक पे एक हरियाणा डेयरी है, Yes, ma'am. दैट इज स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स. क्योंकि वो ना स्ट्रीट की एक ऐसी जगह पर बैठा है जहाँ पे फुटफॉल नेक्स्ट लेवल है, बहुत ज़्यादा और लो प्राइस गुड्स मिलते हैं वहाँ पर. ऑपरेट ऑन अ स्मॉल स्केल एंड हैव ए हैवी ट्रैक. You know this Haryana dairy जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ अंदर चौक. He told me one day I used to sell approximately सिर्फ वेंडर्स कस्टमर को, ऐसा नहीं होलसेलर में. होलसेलर को मिला के तो तू छोड़ दे, लखपति अरबपति है ये, अरबपति. मुझे पता है एक दिन का 400-500 किलो सिर्फ दूध में डील करता है. इसी को तो दी तो 2021 में इसके बेटे को वो लगी थी गोली, यहीं पर लगी थी ना, क्योंकि इनके पास 10 लाख कैश थे अपने पापा को बचाने के लिए. वो उसने गोली हिट किया और वो पार हो गया. ये बंदा सिर्फ और सिर्फ हम जैसे को 2 किलो दूध दे दो, 4 किलो दूध दे दो, ये हम जैसे को 100 kg मिल्क इन अ डे सेल करता है. इन अ डे खुराना अंकल विल सेल ओनली 20 kg मैक्स. 100-150 किलो बड़ी बात है. प्रॉफिट मार्जिन है ना. एक पूरा जो ट्रक होता है अमूल का, वो रात को इसके 4 बजे खड़ा होता है, 3:30-4 बजे. हम जब भी कभी भी विशाल मिल्क में नहीं होते. अरे यार उसके में तुम्हें नहीं पता. अरे हमें सब पता है यार. कितना होगा? 500 लीटर मार्जिन होगा. हम लिक्विड 2 लीटर बट वो एक दिन का 500-700 किलो में डील हाँ, करता है. 700 किलो में 500 to 700. 500 लीटर भी बेचा. 5 रुपए मार्जिन में 2,500 रुपए तो हुए. कमाई तो 2,500 रुपए हुई ना. 2,500 तो कौन अंबानी बन गया? अंबानी ने वो सिर्फ दूध में डील कर रहा है. तो ब्रेड बेच के मैं 1000 क्या ही करेगा? मैं तेरे को चीज उसकी कमाई Yes, कमा छोटी सी है ना दुकान, हाँ. बट वो बहुत अच्छे से डील करता है. यार मैंने ना टन कुछ गड़बड़ कर दी. 100 किलो दूध जाओ, जाने जाओ, सकता. जाओ. उसके बाद जलाएंगे 100 किलो Yes, दूध ma'am. में भी. नहीं कल मैं आज तेरे को प्रूफ लेके जाऊंगी. पनीर तो लगता है यार वो. क्या वो पेट्रोल पंप बता रखा है? पनीर तो लगता है वो सिर्फ फ्राई बनाता है. पैसा पनीर में है. पनीर से पैसा कमा रहे हैं. सिर्फ पनीर से पैसा नहीं कमा रहा हूँ. अरे उसके पास बहुत सारे आइटम. 80 रुपए किलो पनीर चल रहा है. Yes, ma'am. 80 रुपए किलो. 380 है. और 380 है. मैम 200 किलो आता है होलसेल में. 200 से भी कम ही पड़ता है उसको. मेरे को जितना पता है 200 पता है. 180 यार मैंने ना गड़बड़ कर दी. 100 किलो तो पनीर कह रहा था वो. 100 किलो तो पनीर था, सॉरी. और आज अभी सुन, अभी जा क्लास रोक और अभी जा अभी पूछ के आ. आई कैन बेट 100 kg पनीर वो सेल करता है. कौन निकल गया? आपने यहाँ बैठ जा क्लास के बाद. डन. आपने अभी कहा था यार. स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, स्पेशलिटी गुड्स और सेकंड हैंड गुड्स. कुछ दिक्कत इन चारों में कोई दिक्कत? जनरल स्टोर, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, स्पेशलिटी गुड्स एंड सेकंड हैंड गुड्स शॉप. नाउ टेक आउट योर नोट्स. आज की पूरी क्लास वेस्ट करिए तुमने, कुछ नहीं पढ़ा दिया. मैम चारों तो पढ़ लिए. डन. 12-4 हो गए यार. दे ऑपरेट ऑन अ स्मॉल स्केल. अब आ जाओ फिक्स शॉप पर. लार्ज रिटेलर्स. फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स. 135. मैं पीछे जा